नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LP पर। आज हम आपके साथ इस कोरोना टाइम में इंडियन पैनल कोड की धारा 188 पर चर्चा करेंगे, जो कि वर्तमान समय में पुलिस अधिकारियों के द्वारा अधिकतम यूज़ की जाती रही है। वैसे बैकग्राउंड में आपको ये बता दें कि ये जो धारा है ये विशेष रूप से पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा विधि के अंतर्गत जो भी ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन या डायरेक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्गत किए जाते हैं अर्थात इशू किए जाते हैं, और जब उन डायरेक्शंस को या नोटिफिकेशंस को जब कोई व्यक्ति उसकी जानकारी होते हुए भी उसको इग्नोर करता है, उसकी अवहेलना करता है, उसकी अवज्ञा करता है, उसको नहीं मानता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सेक्शन 188 इंडियन पैनल कोड ये व्यवस्था करता है कि ऐसे व्यक्तियों को, जो कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी जो लॉ में प्रोवाइडेड है, जो लॉफुली उसे करने के लिए कहा गया है, यदि उसको कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है या उसको कोई गुस्सा दिलाता है या किसी तरीके से उसके व्यवधान पैदा करता है, तो ऐसी स्थिति में यदि उस व्यवधान से जो नुकसान है वो सामान्य नेचर का है, तो उसके लिए जो सज़ा का प्रावधान इस सेक्शन में किया गया है वो ये है कि 1 महीने तक के लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट, यानी कि सादे कारावास से, यानी कि आपको इसमें मेहनत वगैरह नहीं करनी होगी, केवल सादा कारावास होगा, 1 महीने तक का किया जा सकता है। साथ ही में 200 रुपये तक का फाइन किया जा सकता है। दोनों प्रकार से भी इसे दंडित किया जा सकता है। और यदि इस अवहेलना या ये जो भी अवज्ञा है या जो भी डिसओबीडियंस है, यदि कोई व्यक्ति करता है और उसके परिणाम स्वरूप जो हानि होनी है वो हानि इस नेचर की है जिससे एक व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचा सकती है या फिर हेल्थ को या फिर उसकी सेफ्टी को, तो किसी प्रकार से अगर कोई लाइफ को थ्रेट है किसी प्रकार से, तो ये निश्चित तौर पे सज़ा जो है वो 6 महीने तक की कोई भी सज़ा हो सकती है। और साथ ही साथ 1000 रुपये तक का दंड आर्थिक रूप से, या फिर वो दोनों प्रकार से दंडित किया जा सकता है। और आपको ये बता दें कि इस अपराध को बेलेबल तो बनाया गया है, लेकिन पुलिस के द्वारा बिना वारंट के, बिना कोर्ट से वारंट लिए आपको गिरफ्तार करने की ताकत दी गई है। क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में आया है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध से संबंधित होते हैं, जिनमें पुलिस को अधिकार होता है कि वो बिना वारंट के भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सके। और ये नॉन कंपाउंडेबल रखा गया है, अर्थात बिना कोर्ट की इजाज़त के आप अपने स्तर पर ही इसको कंपाउंड नहीं करा सकते हैं, अर्थात ख़त्म नहीं करा सकते हैं इन नटसेल। इस धारा से और भी जुड़ी है
बल्कि इस चैप्टर से जुड़ी है अगर देखा जाए। इस चैप्टर में ये चैप्टर 10 आईपीसी का है, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत केवल इसी सेक्शन को कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत देखा गया है, अर्थात इस अवज्ञा को बहुत ही सीरियसली लिया गया है। बाकी सब में आपका बेलेबल के साथ साथ नॉन कॉग्निजेबल है, यानी कि बिना पुलिस कोर्ट के आदेश से आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और बेल चूँकि बेलेबल है तो बेल तो आपको देनी ही पड़ेगी, एज ए मैटर ऑफ राइट देनी पड़ेगी। इसमें एक मुख्य बात यह है कि प्रावधान कुछ ऐसा किया गया है कि यदि चूँकि कॉग्निजेबल है, संज्ञेय अपराध है, तो इसके लिए जो गिरफ्तारी करने का प्रावधान पुलिस के पास है वो तो कर ही सकती, साथ में वो एफआईआर भी कर सकती है। और एफआईआर जो है वो सेक्शन 154 में होती। अब 154 के तहत यदि इन्होंने 188 की एफआईआर कर ली, ऐसे में उस एफआईआर के बाद वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये देखा जाएगा कि भाई आपने किया कि नहीं किया, डिसोबीडियंस है आपके स्तर पर कि नहीं है, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करके और फिर वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर कैच ये है कि सेक्शन 195(1)A में ये व्यवस्था दी गई है कि बिना पब्लिक सर्वेंट या उसके सुपीरियर द्वारा कंप्लेंट इन राइटिंग दिए पुलिस रिपोर्ट पर ये कोर्ट के लिए एक व्यवस्था दी गई कि कोर्ट पुलिस के रिपोर्ट पर इस केस का संज्ञान नहीं लेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, और ये मसला कई बार कोर्ट से होकर गुजरा है और कोर्ट ने तरह तरह की इसमें स्थितियां बताई हैं, लेकिन अंततोगत्ता जो फाइनल चीज़ें निकल के आई हैं वो यही है कि यदि कभी ऐसा होता है पुलिस के द्वारा सेक्शन 188 के अंतर्गत यदि एफआईआर की जाती है और वो रिपोर्ट चार्जशीट सबमिट करते हैं कोर्ट के समक्ष, और उस कोर्ट को अगर वो कोर्ट कॉग्निजेंस उस स्थिति में लेती है और उसके आगे कार्रवाई करती है, तो ये उच्चतम न्यायालय स्तर तक ये कहा जा चुका है कि ऐसी कार्यवाही बिल्कुल अवैध मानी जाएगी और इसको अपास्त किया जा चुका है पिछले कई समय में, यानी कि सेटिसाइड कर दी जाएगी, उसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन हाँ, व्यवस्था जो दी गई है अगर उस व्यवस्था के तहत किया जाता है, जैसे उन्होंने ये कहा है कि पब्लिक सर्वेंट या उसके सुपीरियर द्वारा जिसके भी ऑर्डर की ये अवहेलना कर रहे थे, जिसको भी आरोपी इन्होंने बनाया, यदि उसके द्वारा इन राइटिंग कंप्लेंट की जाती है और मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट को आगे बढ़ाते हुए उस कंप्लेंट के माध्यम से जो भी कंप्लेनेंट हैं उनको एग्जामिन करेगा, उनके द्वारा दिए गए विटनेस को एग्जामिन करेगा और उसके बाद इंक्वायरी जो होती है वो करके यदि वो इस डिस्कस पर पहुंचता है कि मामला बनता नहीं है प्राइमा फेसी जो भी उसको लगता है, तो ऐसे में वो डिस्मिस कर सकता है उस कंप्लेंट को, वरना अन्यथा वो इसको आगे ट्रायल करने के लिए आगे बढ़ा सकती है। प्रोसेस इशू करता है आरोपी को, प्रोसेस इशू कर सकता है, जिसका मतलब यही है कि उसको न्यायालय में आके अपनी बात रखनी होगी और जो भी कॉन्सिक्वेंशियल चीज़ें होंगी उसका सामना करना पड़ेगा। इस व्यवस्था के तहत यदि कार्यवाही की गई तो वो पूरी तरह मान्य होगी। लेकिन यदि अगर पुलिस के द्वारा ऐसी गलती की गई है, क्योंकि असल में क्या न्यायालय के ऊपर एक
बंदिश डाली गई है। अब चूँकि एक्ट में जो भी प्रोविज़न्स हैं उसके तहत जुडिशरी को भी काम करना होता है। ऐसे में यदि वो उसके अगेंस्ट में काम करते भी हैं तो उस कार्रवाई को शून्य कर दिया जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ समझ लेने वाली बात है कि अब ऐसा नहीं है कि पुलिस के अधिकारों पर कोई छेड़छाड़ की गई है। पुलिस के पास अपने जो अधिकार हैं वो यथास्थिति बनी हुई है। अगर वो गिरफ्तार करना चाहते हैं तो वो गिरफ्तार कर सकते हैं, और यदि वो गिरफ्तारी के बाद अपनी चीज़ करना चाहते हैं, एफआईआर करना चाहते हैं, वो एफआईआर भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी रिपोर्ट पर, उनकी चार्जशीट पर किसी प्रकार का संज्ञान लेने से केवल मना किया गया, क्योंकि उसका उन्होंने दूसरा तरीका बताया गया। क्योंकि ऐसे क्या होगा, इस परिस्थिति में ये किस परिस्थिति से बचाने के लिए किया गया? पुलिस के द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई किसी को जानबूझ कर फंसाने की इस तरह से बचाया गया, क्योंकि ऐसे मामलों में इस तरह की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो एक्ट ने ये प्रोविज़न इसमें ध्यान दिया। बाकी सब जो भी इस चैप्टर में प्रोविजंस हैं उनको तो नॉन कॉग्निजेबल रखा गया है, यानी कि कोर्ट की बगैर इजाज़त के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। गिरफ्तारी बड़ा मुख्य मुद्दा होता है, इसलिए गिरफ्तारी के संबंध में चूँकि ये सेक्शन था, हमने आपके साथ साझा किया और इसके प्रावधानों से आपको परिचित कराया। क्योंकि आजकल जो कोरोना महामारी है ये विकट रूप से फैली हुई है, और इसके फैलने के कारण तरह तरह के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, समय समय पर ऑर्डर्स आ रहे हैं, समय समय पर लॉकडाउन की और इस तरह की चीज़ें आपके सामने दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसे में यदि इन आदेशों की, इन निर्देशों की यदि कोई अवहेलना करता है तो पुलिस के पास सेक्शन 188 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई करने का जो अधिकार है वो हमने आपको बता दिया। किस प्रकार से वो फेल होंगे, किस प्रकार से वो सही साबित होगी, वो भी मैंने आपको बता दिया। और चूँकि ये आज के दौर की बहुत बड़ी आवश्यकता है तो कृपया आप इसको बहुत ही ध्यान से देखें। और सबसे पहले तो इस कोरोना काल में, इस कोरोना की जो विभीषिका से निपटना है, तो अपने आप को सुरक्षित रखें और अधिक से अधिक कोशिश करें, कम से कम बाहर निकलें, अनावश्यक बिल्कुल ना निकलें, और साथ ही साथ ये जो भी गाइडलाइंस हैं इनका पालन करें। और जाहिर सी बात है, मास्क और सैनिटाइजेशन ये बहुत ही मस्ट है, इसको आप अवश्य यूज़ करें। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।